नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। गीत कस्तूरी साहित्यिक सेवा संस्थान सोनभद्र द्वारा रविवार को नगर स्थित सभागार में हिंदी पखवाड़े का आयोजन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान जनपद की लब्ध प्रतिष्ठित कवयित्री डॉक्टर रचना तिवारी की 2 पुस्तकों मेरे गीत तुम्हीं से जन्मे और झील में उतरी नाव का विमोचन किया गया। हिंदी पखवाड़े के अवसर पर पूर्व की भांति गीत कस्तूरी सेवा संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित सोगम सिंह ने तथा कोसर जहां लीडर सम्मान से सम्मानित गायत्री त्रिपाठी तथा दीनबंधु त्रिपाठी और चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर वीणा सिंह और मीनाक्षी तथा योग के क्षेत्र में अनिकिता गुप्ता और रक्तदान महादान के नारे के साथ राष्ट्रीय फलक पर पहचान बनाने के लिए वह 56 बार के रक्तदानी राष्ट्रीय मंच संचालक दिलीप दुबे भी मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर ओम निश्चल ने उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम के विशेष आकर्षण के रूप में दिल्ली से आए देश के जाने माने कवि, गीतकार, आलोचक एवं भाषाविद डॉक्टर ओम निश्चल ने हिंदी भाषा के विश्वव्यापी स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा कि हिंदी भारत की पहचान ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, जिसे संविधान सभा ने राजभाषा का गौरव देकर समूचे हिंदी भाषियों की इच्छा को मूर्त रूप दिया और हिंदी ने अपना संपर्क क्षमता के कारण समूचे विश्व के हिंदी और अन्य भाषाई इच्छा को मूर्त रूप दिया। हिंदी ने अपनी संपर्क क्षमता के कारण समूचे विश्व और अन्य भाषा भाषी नागरिकों को एक सूत्र में जोड़ रखा है। उन्होंने कुछ बेहतरीन गीत भी सुनाए और श्रोताओं को अपनी अभिव्यक्ति की बारिश से भिगो दिया। कवयित्री डॉक्टर रचना तिवारी की कविताओं के बारे में कहा कि उनके गीतों में इस देश के सांस्कृतिक संप्रभुता और मनुष्यता को प्रेम के सूत्र में पिरोने की अपूर्व क्षमता है। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद ने कहा कि हिंदी दिवस का ये समारोह ये बताता है कि सोनभद्र में हिंदी की लहर आ चुकी है और रचना तिवारी के नेतृत्व में अनेक स्त्री रचनाकार अपनी अभिव्यक्ति के लिए अग्रसर हो रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद के वयोवृद्ध साहित्यकार अजय शेखर ने की। उन्होंने साहित्य के प्रचार प्रसार में सक्रिय वातावरण तैयार करने के लिए गीत कस्तूरी संस्थान के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रचना तिवारी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इसमें शब्द आया है अरखान, जिसके नाम से त्रिलोचन का संग्रह है। त्रिलोचन अवधि के भी बहुत से कवि थे, हिंदी के कवि थे। अरखान माने सुगंध। बादल से कहो बरसे, पांव से कहो थिरके, बादल से कहो बरसे, पांव से कहो थिरके, है कह रही फिजाएं अरखान का मौसम है, ये धान 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 का मौसम है। ये कजलियों के दिन है, ये बदलियों के दिन है, ये कजलियों के दिन है, ये बदलियों के दिन है, ये कोयलों के दिन है, ये बिजलियों के दिन है। घर घर है पक रहा कुछ, पकवान का मौसम है, ये धान का मौसम है, ये धान का मौसम है, ये धान का मौसम है। और देखें, सावन अभी गया है, भादों का मन नया है, सावन अभी गया है, भादों का मन नया है, पत्तों में ताजगी है, तन मन भिगो गया है, आने लगे हैं पाहुन, मेहमान का मौसम है, ये धान का मौसम है, ये धान का मौसम है। बादल से कहो बरसे, पांव से कहो थिरकी, है कह रही फिजाएं अरखान का मौसम है, ये धान का मौसम है, ये धान का मौसम है। और देखें, है ग्वार में दशहरा, कार्तिक में है दिवाली, है ग्वार में दशहरा, कार्तिक में है दिवाली, कुदरत ने सजाई है जो अल्पना की थाली, कुदरत ने सजाई है जो अल्पना की थाली, कांधे धरे अगोछा, खलिहान का मौसम है, ये धान का मौसम है, ये धान का मौसम है। कांधे धरे अगोछा, खलिहान का मौसम है, ये धान का मौसम है। भेद कह रही है, उर्वा जो बह रही है, कुछ भेद कह रही है,
चौपाल पर डटे सब क्या खूब बात कही है, यही संस्कृति हमारी है। चौपाल पर डटे सब क्या खूब बात कही है, सिरहाने सरोता है ये पान का मौसम है, सिरहाने सरोता है ये पान का मौसम है, ये धान का मौसम है, ये धान का मौसम है। और तब का संदेश और मनोभाव और कविता मैंडेट होता है जिसे अधिदेश कहते हैं। डूबे न कहीं दुनिया, सूखे न कहीं फसलें, डूबे न कहीं दुनिया, सूखे न कहीं फसलें, जल देवता से कह दो वे न्याय से न पिछले, जल देवता से कह दो वे न्याय से न पिछले, कर्मण्य किसानों के सम्मान का मौसम है, ये धान का मौसम है, ये धान का मौसम है। बादल से कहो बरसे, बादल से कहो बरसे, पाँव से कहो थिरके, कह रही फिजाएं और धान का मौसम है, ये धान का मौसम है, ये धान का मौसम है। तो ये गीत रहे हैं याद तेरी, आज हम दफना रहे हैं याद तेरी, और सब किस्से कहानी खुश हो। आज हम दफना रहे हैं याद तेरी, और सब किस्से कहानी खुश रहो तुम। अब न कोई पिंजरा नहीं है दिल के अंदर, अब न कोई कैद है ना है रिहाई, अब नहीं है धड़कनों की तेज धड़कन, सांस अपनी है कभी जो थी पराई। आज हम दफना रहे हैं चाह, आज हम दफना रहे हैं चाह अपनी, प्यार की चढ़ती जवानी खुश रहो। अद्भुत। अब नहीं आवाज पीछे से बुलाती, ना कोई उलझन हमें पागल बनाती, अब न बचकर छेड़ती है कोई सांकल। देखिए कोई छायावादी भाषा नहीं है, उत्तर आधुनिक भाषा है। अब नहीं आवाज पीछे से बुलाती, ना कोई उलझन हमें पागल बनाती, अब न बचकर छेड़ती है कोई सांकल, ना हवा की सिरफिरी आहट छकाती। आज हम दफना रहे हैं प्यास अपनी, एक दरिया की रवानी खुश हो। प्रश्न भी खामोश है, उत्तर भी चुप है, एक बेवा की जवानी की तरह से। उपमा देखें, प्रश्न भी खामोश है, उत्तर भी चुप है, एक बेवा की जवानी की तरह से। दर्द खुश है पर खुशी कुछ दर्द में है, गर्भ में पलती कहानी की तरह से। आज हम दफना रहे हैं आग अपनी, राख होने की निशानी खुश हो। तो याद रखें कि इसी का रचना संसार है, जिसको पढ़ते हुए मुझे शायर का कहा याद आता है, वो शायर महिला शायर है कि मैं बहुत खुशरंग अरमानों की चादर थी मगर, मैं बहुत खुशरंग अरमानों की चादर थी मगर, मुझको मेरी जिंदगी ने ओढ़कर मिला दिया। ये जो प्रारंभ में रचना जी ने कहा है, विदेश में भी जो स्त्रियां रहती हैं अभी भी उन्हें स्त्री ही समझा जाता है। हमारे यहाँ पर जो मैंने श्लोक सुनाया था कि युराण्य भूषण पुरुषम, किसी ने पूछा पुरुष किसके लिए आया है? पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों समाहित थे कि युराण्य भूषण पुरुषम, स्त्री और पुरुष दोनों, क्योंकि वाणी दोनों का भूषण है, वाक भूषण वाक भूषण। रेणुकूट से चल के आए, बहुत परिश्रम से हम इनके समय की कीमत समझते हैं। आदरणीय दिलीप दुबे जी, जो रक्तदान में आप खोल लेंगे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो आपको समझ में आएगा कि इतनी, मैं खुद एकदम दंग रह जाती हूँ। और दुबे जी ने हमको दीदी कहा और अपने ग्रुप के साथ बहुत पहले से जोड़ा, हम इनकी गतिविधियों को देखते रहते हैं। इन्हें राष्ट्रपति तक इनको मिलने के लिए बुलाए, बड़े बड़े लोग इनको बुलाते हैं, बहुत बड़ा इनका सम्मान है ये। और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये, देश के शायद दूसरे नंबर पे इनका स्थान है कि पहले नंबर पे ये मैं पढ़ी थी। अभी हम दिलीप जी को 1 मिनट का समय बाद में देंगे कि अपने बारे में कुछ बता सके। मेरी हिम्मत और हैसियत नहीं है क्या है और